नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कहा जाता है कि नौकरी देने में अगर इनको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड किसी को दिया जाएगा तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को दिया जाएगा। तो ये बिहार के साथ मजबूती से खड़े रहना चाहते हैं, न कि बिहारियों को ठगने का काम। तो मैं वही गारंटी के साथ कहता हूं 2025 जो अभी नवंबर में होने वाले चुनाव है ये फेल होंगे। शपथ ग्रहण के बाद तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। नमस्कार, प्रणाम श्रीकाल। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार की राजधानी पटना में और मेरे साथ कैमरे में आपको नजर आने वाले हैं सिकटी विधानसभा के प्रत्याशी जो है अभी कंफर्म नहीं हुए हैं, लेकिन अभिषेक आनंद जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ये आपसे पूछूंगी कि क्या इस बार विधानसभा 2025 का आपका अगला राजनीतिक रणनीति क्या है? जी, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम इंजीनियर अभिषेक आनंद है और मेरा विधानसभा सिकटी 51 पड़ता है। मैं आपके माध्यम से आपके चैनल को और पूरे बिहार वासियों को दुर्गा पूजा जो भी बीती है उसकी, दिवाली, छठ, आने वाली सभी जो पर्व है उन सब की बधाई देता हूं। अब मैं आपके सवाल पे जाता हूं। रणनीति देखिए, पिछले 2020 के चुनाव के बाद ही जब जनता ने मत दिया था, जो जनता का फैसला था वो सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया, सरकार बनी, नीतियां बनी, काम स्टार्ट हुआ। फिर बीच में हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मौका मिला। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा बिहार की जनता कह रही है कि आपको डिफरेंस जो अंतर होता है वो 17 महीने और उस अभी जो 5 साल होने वाला है 17 महीने उसमें माइनस कीजिएगा तो 60 में 17 घटे 43 बचे। आपको 43 महीने, आपको 17 महीने का पलड़ा ज़्यादा भारी लगेगा 43 महीने से। क्यों? उसका कारण है, मैं 3-4 कारण दिलाऊंगा। सबसे पहले जो हिट लिस्ट में है, मैं अब जहाँ भी जाता हूँ लोग यही बोलते हैं जॉब मैन ऑफ बिहार या नौकरी मैन ऑफ इंडिया। तेजस्वी माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कहा जाता है कि नौकरी देने में अगर इनको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड किसी को दिया जाएगा तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को दिया जाएगा। इसलिए क्योंकि 17 महीने में इन्होंने 5 लाख नौकरियां दी है। बाकायदा गांधी मैदान में उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर बोलते हैं या ज्वाइनिंग लेटर बोलते हैं, उन्होंने दी है। 2-3 लाख नौकरियां को लाइनअप की है ताकि उनको अस्थायी रूप से स्टेबिलिटी भी मिले और उनको नौकरियां फ्यूचर में मिले। ये रही नौकरी की बात। और हमारे नेता जैसे युवा पीढ़ी से आते हैं, उस एज ग्रुप से आते हैं जो कि पूरे बिहार में 60 से लेकर 65% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी सोच युवा वाली है, इसलिए क्योंकि ये बिहार में एक सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि आज भी एनडीए के लोग आरोप और प्रत्यारोप पे यकीन करती है। पुरानी राजनीति, जातिवाद, मंदिर मस्जिद, समाज में सामंतवादी और समाजवाद के बीच कैसे डिफरेंसेस पैदा हो, लेकिन हमारे नेता, हमारे युवा नेता, देश के और बिहार के भविष्य माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हमेशा काम की बात करते हैं। चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, या किसी भी समाज के लोगों को, चाहे वो पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित हैं, महादलित हैं, वंचित हैं, उनको न्याय मिले। और राजनीति यही कहता है कि आप जिस लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं उनको न्याय मिले, उनके साथ मजबूती से खड़े हो। तो ये बिहार के साथ मजबूती से खड़े रहना चाहते हैं, न कि बिहारियों को ठगने का काम। तो ये हमारा उद्देश्य है, हमारी पार्टी, हमारी इंडिया गठबंधन की नीति है कि हम बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए काम करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से गुजारिश करता हूं, अपने विधानसभा से लेकर पूरे बिहार में, कि आप जात पात से उठ के सभी जाति धर्म के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को मजबूत कीजिए, उनको वोट दीजिए, हमारी सरकार बनेगी, जरूर बिहार विकास करेगी। डू यू थिंक दैट कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर सही से चल रहा है, या फिर लॉ एंड ऑर्डर जो पहले के जमाने में कहा जाता था, जंगल राज जिसको कहा जाता था, उससे भी खराब जो है लॉ एंड ऑर्डर हमारे बिहार का अभी है वर्तमान में? आई एग्री विथ योर पॉइंट। यू सेड कि जंगल राज, मुझे लगता है कि इसको एक डेफिनेशन बना दिया गया है जंगल राज, लेकिन मैं अभी पिछले 15 वर्ष या आपको 20 वर्ष से आप अभी जो निकटतम हालात हैं बिहार में, आपको आए दिन हत्या, लूट, अपहरण, भ्रष्टाचार, रेप, ऐसी तमाम घटनाएं आपको बिहार में हर विधानसभा पे, हर प्रखंड पे, हर पंचायत के स्तर पे मिल रही है। तो हमारा सवाल, अभी तो हमें सवाल करने का मौका है, जबकि वो हम ही पे आरोप लगाते हैं, मतलब हम लोग पे ही आरोप लगाते हैं। विपक्ष आपसे सवाल करेगा, ना कि जो सरकार में बैठे हैं वो हमसे सवाल करेंगे कि आपको सरकार ने 20 साल दिया, जब इस 20 साल में भी आपने जो
बुनियादी है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं। अब ये भ्रष्टाचार तो बहुत दिन से चलता आ रहा है, ये बहुत ठीक है कि भ्रष्टाचार था और आप आरोप लगाते रहे, लेकिन भ्रष्टाचार तो आज भी है। बस वही मैं कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार तो आपने 20 साल में, अगर वो 10% था तो आपने 90% कर दिया। स्वास्थ्य का हालत खराब अगर 50% था, आपने 100% खराब कर दिया। आपने रोजगार जो मिल रही थी वो अब ना मिलने की गारंटी, आपको सर्टिफिकेट आपको देना चाहिए कि रोजगार नहीं मिले, उसकी सर्टिफिकेट एनडीए सरकार को मिलनी चाहिए। तो हालत बद से बदतर हो गया है और वो लोग आरोप और प्रत्यारोप बस लगाते हैं। लेकिन हमारे नेता तेजस्वी यादव जी सिर्फ और सिर्फ काम की बात करते हैं, और हम लोग भी काम की बात करेंगे। और हर एक विधानसभा सीट यादव जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल अभिषेक आनंद जिंदाबाद, अभिषेक आनंद जिंदाबाद, विधानसभा की जनता जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद नारे लग रहे हैं अभिषेक आनंद जी आपके द्वारा। क्या आपको लगता है कि निर्दलीय चुनाव भी लड़ना सही होगा या फिर किसी पार्टी के अंदर रहकर लड़ना चाहिए? आपको ऐसा कुछ लगता है? नहीं, देखिए, हम लोग तो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और हम लोग पार्टी में हैं पार्टी का काम करने के लिए। संगठन की मजबूती, पार्टी की जितनी भी विचारधारा है उनको जमीनी स्तर तक ले जाना, लालू जी के विचारधारा को जमीन पे लाना, युवा नेता तेजस्वी यादव जी के विचार को ले जाना, उनके द्वारा प्रस्तावित सभी योजनाएं, आप माई बहन मान योजना ले ले जो महीना 2500 रुपये मिलने वाला है, बिजली फ्री 200 यूनिट वाली जो योजनाएं हैं, गैस सिलेंडर वाली योजनाएं हैं, सामाजिक पेंशन, सुरक्षा पेंशन की जो योजनाएं हैं, हम लोग बैनर पोस्टर के द्वारा, फॉर्म के द्वारा लोगों तक ये पहुंचा रहे हैं, संदेश जागरूक कर रहे हैं कि हम पे एक बार विश्वास कीजिए, आपके साथ छल और धोखा नहीं होगा। हमारे नेता हर एक वादा को पूरा करेंगे, आपको एक मौका देना पड़ेगा। शासन के आपने बोला कि माई बहन योजना और 2500 रुपये ऐसा आपने जिक्र किया। अभी जीविका बहनों को भी तो 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, उस पर क्या कहिएगा? और फिर कहा जा रहा है कि कुछ महीने बाद हम रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए देंगे। नहीं, देखिए, मेरा ये मानना था ये अच्छी पहल तब होती जब आपकी सरकार 2020 में बनी थी। मैं 15 साल पहले नहीं ले जाऊंगा, मैं यही 2020 में ले जाऊंगा। आपकी सरकार बनी थी, आप नीति बनाते और 10,000 रुपए इमीडिएट अगले महीना ही दे देते और 6 महीने बाद आप 2 लाख रुपए दे देते, तो आज आपको इस शिकायत नहीं होता। लेकिन चुनाव के वक्त आप दे रहे हैं, तो इनका ये हर आदमी जान रहा है। चुनाव से बहुत पहले डीआरसीसी लोन की बात हुई, फिर आपको जो महिलाएं, जो लड़कियां हैं जो ग्रेजुएशन पास कर रही थी, उनको 25,000 और 50,000 दिए गए हैं। अब जो है चुनाव जब नजदीक आ रहा है तब उनको याद आया है कि 10,000 और 2 लाख रुपए रोजगार के लिए देना चाहेंगे। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस आप देखते हैं? देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ, मेरा मानना है कि आप कोई भी काम करते हैं, जैसे आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डे 1 से तैयारी करना होगा, ना कि एग्जाम कल है और आज मैं मोटा सा बुक निकाल लूं और पढ़ते जाऊं। तो तैयारी आपको निरंतर तो हम लोग एग्जाम देते थे तो याद होगा कि एक दिन पहले अगर पढ़ने बैठ गए तो एग्जाम में क्या लिख रहे हैं हम लोग भूल जाते थे, फेल होइएगा। तो मैं वही गारंटी के साथ कहता हूँ 2025 जो अभी नवंबर में होने वाले चुनाव है, ये फेल होंगे। जनता के बीच देखिए, मार्क्स तो जनता देगी, मत जनता देगी, और जनता इनको नकार चुकी है और नकारेगी। और तेजस्वी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, मेरा ये पूर्ण विश्वास है। मैं आपके चैनल के द्वारा मैं फिर 2 महीने बाद आप ही को इंटरव्यू दूंगा। शपथ ग्रहण के बाद तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। हमारे साथ अभिषेक आनंद जी के समर्थक भी हैं। मैं इनसे पूछूंगी कि आप क्या सोचते हैं? क्या ये भी युवा है, इंजीनियर है, युवा है, इंजीनियर है, और हमारे देश अभी प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो भी इंजीनियर है, और इनके लहजे और इनके ये सारे कुछ बता रहे हैं कि एक पढ़े लिखे युवा है। तो क्या लगता है इनको आगे बढ़ना चाहिए? तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना चाहिए? इनको बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल। तेजस्वी यादव को इसी को आगे बढ़ा के 60 को हासिल किया जा सकता है। 60 को हासिल किया। इससे पूर्व भी इसके बाबूजी 2 बार उस विधानसभा का नेतृत्व कर चुके हैं। सभी जाति में उनकी अच्छी पकड़ है। जातिवाद नहीं करते लोग? जी नहीं, जातिवाद नहीं करते। मैं सुनील कुमार सिंह, सिकटी प्रखंड के खोरागांव गांव का रहने वाला हूँ। मैं जात का भूमिहार हूँ। जात के भूमिहार है, और देख लीजिए। हाँ, और हम जो है तेजस्वी यादव को यही कहना चाहेंगे, अगर सिकटी का लाज बचाना है तो अभिषेक आनंद को टिकट दे, और वहाँ 2 बार वो वहाँ पे नुकसान हो चुका है उनका। इस बार इनको टिकट दे, और हर समुदाय के लोग जो है आए हुए हैं। ये हरिजन है, ये मुसहर जात का है। मुसहर जात के हैं आप? हरिजन समाज के। हम एसटी मत लगा दीजिएगा, हम गुड फ्यूचर बोल रहे हैं।
अरे बोलिए, अरे आप जनता हैं, आप समर्थक बन के आए हैं, बोला आप बोलिए। मैं जागेश्वर सदा महादलित जाति से रहता हूँ। हम लोग चाहते हैं अभिषेक आनंद जी को टिकट दे। हम लोग ये महादलित किस जाति से आते हैं पता है आपको? ये यादव जी है। और ये कौन से जाति के आते हैं? हम तो बिहार हुए। भैया बाबू वो क्या कुर्ता प्रखंड हम कुर्सागढ़ के महादलित हैं। तो जातिवाद नहीं करना है, नहीं 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 जातिवाद नहीं है। जातिवाद नहीं करना है। इनका पिताजी है। यही होगा इस बार विधानसभा में अभिषेक आनंद के नाम। 2 बार विधायक उनके पिताजी तरक्की हुई है वहाँ का? बहुत बहुत जो ये इनके पिताजी काम विकास किए वो आज तक कोई विधायक नहीं कर पाए हैं विकास। कोई विधायक नहीं कर पाया। अभिषेक आनंद जी आप पे पूरा जनता आपके विधानसभा का पूरा विश्वास कर रहा है, क्या कहिएगा? देखिए, खड़े उतर पाइएगा क्योंकि युवाओं के लिए थोड़ा कठिन होता है। जी देखिए, आनंदी प्रसाद यादव। मैं वही बोल रहा हूँ। मैं पिछले 5 वर्षों में, मेरे पिताजी का देहांत 2020 सितंबर मंथ में हुआ था। उसके बाद से मैं लगातार, मैं खुद MNC में TCS बाहर कनाडा में था। हम लोग उस वर्ग से आते हैं, लोगों के पीड़ा को समझते हैं। जब मैं नौकरी छोड़ के आया था पिताजी के देहांत के बाद, तो रुकिएगा, थोड़ा सा गौर करिएगा। नौकरी छोड़कर बिहार को सुधारने, बिहार की एक एक विधानसभा से अगर अच्छे कोई भी पार्टी से खड़ा हो, ये तो आप भी मानते हैं कि अगर वेल एजुकेटेड प्रत्याशी खड़ा हो, वेल एजुकेटेड प्रत्याशी विधायक बने, तो जाहिर सी बात है वो किसी भी पार्टी का हो, बिहार बदला जा सकता है। जी मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ बात है समझने की। आप किसी चीज को, आप समस्या को समझेंगे तभी उनका हल हो पाएगा। अगर हम समस्या को नहीं समझेंगे तो हल नहीं निकाल पाएंगे। जब मैं अभी पिछले 5 वर्षों में घूमा, चाहे वो दलित हो, महादलित हो, वंचित हो, अनेक्सर 1 हो, फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, मेरे पिताजी, मैं आप इनके मुंह से भी सुनिएगा, मेरे पिताजी के बारे में एक ही शब्द कहा जाता है कि अगर इस क्षेत्र में कोई अच्छे विधायक थे तो जी, कि किसी ने इस विधानसभा का अगर अच्छे से नेतृत्व किया है, चाहे ब्लॉक में हो, थाना हो, या किसी भी समस्या में हो, वो हर एक लोगों का स्वागत करते थे और हमेशा लोगों के बीच रहना, उनके सुख दुख में रहना और उनको न्याय दिलाने के लिए। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे? जी मैं वही बोल रहा था कि जो मैं पिछले 5 वर्षों में मेहनत कर रहा हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ, तो सभी जाति धर्म के लोग, मैं किसी पर्टिकुलर जाति का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मेरे पिताजी ने काम करके दिया है सिकटी विधानसभा में, और लोग मुझे चाहते हैं कि आप भी अपने पिताजी के पद चिन्हों पर उनके विचार, समाजवाद की जो विचार थी, उनको लेके आगे बढ़िए और मेहनत कीजिए। और हम लोग राजद के सच्चे सिपाही हैं, मेहनत कर रहे हैं। जब भी जिम्मेदारी की बात आएगी हम लोग जिम्मेदारी लेंगे, चाहे वो छोटी जिम्मेदारी हो या बड़ी जिम्मेदारी हो। हम लोग का लक्ष्य है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष जो है, उनमें नेता प्रतिपक्ष ना होके अब वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, और हमारे बिहार की जो आधी से भी ज्यादा आबादी है, जो लोग। आखिरी सवाल है आपसे, आखिरी, आपके पिताजी ने बहुत अच्छे काम किए, उनके नेतृत्व में आप लड़ते तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर उन्होंने अच्छा काम करा है तो आप निर्दलीय भी जीत सकते थे, फिर पार्टी ही क्यों? नहीं देखिए, आज का दौर है, चाहे बिहार हो या कहीं भी हो, मेरा मानना है कि आपको किसी विचार से जुड़ के काम करना पड़ेगा। मैं रेफरेंस में बताता हूं कि अगर आप कुछ अच्छे काम करने जाते हैं तो कुछ प्लानिंग और स्ट्रेटेजी होती है। तो आप अगर लोगों का सेवा करना चाहते हैं तो आपके पीछे एक ब्रांड होनी चाहिए। मेरे पिताजी का नाम है, और बिहार के अगर उच्च स्तर पे आप देखेंगे तो लालू जी और तेजस्वी जी एक ब्रांड है। बिहार में लालू जी से बड़ा कोई ब्रांड हो नहीं सकता है। तो अभी के दौर में तेजस्वी जी उस ब्रांड को फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोग का मानना है कि विचार से जुड़िए, विचार की लड़ाई लड़िए, खुद आपको जो जनता होती है वो जीरो से हीरो बना देगी। जीरो से हीरो बना देती है। अभिषेक आनंद जी विधानसभा में भूल गई, सिकटी विधानसभा 51, सिकटी विधानसभा 51 से बात कर रहे हैं, और इन्होंने बताया कि अगर जनता मुझ पे विश्वास दिखा रही है तो मैं जीतूंगा भी और समाज के लिए खड़ा होऊंगा भी, क्योंकि मैं युवा हूं। और युवा ये खुद नहीं बोल रहे, ये खुद चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं। इनको जनता ने प्रोत्साहित किया कि आप चुनाव लड़ो और जीतोगे अगर तेजस्वी यादव जी इनको सपोर्ट करते हैं तो। नमस्कार, मैं रूपम कुमारी, कैमरा रोहन के साथ, नमस्कार।